हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो अभी हमारे आ चुके हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 का एडवांस का पेपर का क्वेश्चन है, पेपर वन का। ये पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं क्या दे रखा है। पैरामेट्रिक्स का 2D का सवाल है ये। बोला है कि पर्सन, एक सेकेंड, person of height 1.6 meter is walking away from a lamp post of height 4 meter along a straight path on the flat ground। देखिए, मैंने आपको पूरे लेक्चर में एक चीज अच्छी बता रहा है कि फिजिक्स के जब भी सवाल पढ़िए उसको सिर्फ पढ़िए मत, उस पे पढ़ने के साथ साथ हर एक लाइन को ड्रॉ करते चलिए। फिर ड्रॉ करने से दो फायदा होगा, तो बार बार लाइन नहीं पढ़नी पड़ेगी, तो आपका टाइम बचेगा और आपके माइंड में अच्छा खासा क्वेश्चन बैठ जाएगा कि क्वेश्चन पूछा गया हमें से हमें निकालना क्या है, इससे क्लियरिटी आती है क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज समझ आ रही है कि ग्राउंड है, एक फ्लैट ग्राउंड है, क्वेश्चन में बोला है एक पर्सन है जिसकी हाइट, पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर, एक पर्सन है यहाँ पे जिसकी हाइट दे रखी है 1.6 मीटर। ये क्या कर रहा है, अबे एक लैंप पोस्ट से जा रहा है जिसकी हाइट 4 मीटर। तो यहाँ पे एक लैंप पोस्ट होगा कुछ ऐसा। लैंप पोस्ट मतलब यहाँ पे क्या होगी, लाइट लगी होगी, तो यहाँ से लाइट जा रही होगी ना, जैसे रोड लाइट होती है। लैंप पोस्ट है, इसकी हाइट दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, ये भी दे रखा है हमें। बोल रहा है कि ये जो पर्सन है वॉकिंग अवे, ये पर्सन आगे जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है 4 मीटर लॉन्ग स्ट्रेट फॉर अ फ्लैट ग्राउंड, द लैंप पोस्ट ऑफ द पर्सन आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये लाइन क्यों बोला कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कल को पर्सन झुक जाए या फिर टेढ़े चलने लगे, ऊपर चले, ऐसा कुछ नहीं। लैंप और पर्सन ऑलवेज ग्राउंड से परपेंडिकुलर, मतलब हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा टू द ग्राउंड इफ द स्पीड ऑफ द पर्सन इज, जो स्पीड उसने बोल रखा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसने स्पीड बोला, मैं यहाँ पे नहीं लिखता हूँ। ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये स्पीड इधर बोल रहा है 60 सेंटीमीटर पर सेकंड, पर्सन की स्पीड बोलता है, मतलब पर्सन का हर एक बॉडी 60 मीटर पर सेकंड से चलेगा। द स्पीड ऑफ द टिप, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड, पर्सन का शैडो कैसे बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये लैंप की टिप है, ये जो टिप है यहाँ से रे लाइट आएगी, लाइट रहेगी, ऐसे जाके टकराएगी। तो ये हालांकि इतना अच्छा नहीं बना, ठीक है। जब ये लाइट यहाँ पे टकराएगी तो यहाँ पे क्या होगा, पर्सन की शैडो बनेगी ना, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे पर्सन का पूरा बॉडी आएगा। अगर पर्सन की बॉडी यहाँ पे है तो यहाँ पे बॉडी आ जाएगी, पर्सन क्या हो जाएगा, टिप हो जाएगा, टिप। ये है पर्सन पी। शैडो ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट, क्या बोला है, द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शैडो ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन। इतना क्या बोलूं मैं, आपको क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन को देख के। अगर एक बार को पूछता है कि वेलोसिटी ऑफ द टिप बताए, तो वेलोसिटी ऑफ टिप निकालने के लिए क्या करना पड़ता, आपको ये वाला डिफरेंशिएशन करना पड़ता। ये जो पूरा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये किस रेट से चेंज हो रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये हो जाता है वेलोसिटी ऑफ टिप। बट आपको क्या पूछा गया है, वेलोसिटी ऑफ टिप विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, मतलब कि जब पर्सन चलेगा ये पॉइंट मूव करेगा और ये पॉइंट भी मूव करेगा, ड्यू टू ये पॉइंट आगे जाएगा तो स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन बनेगी, दूसरी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी बनेगी यहाँ पे, तो टिप की वेलोसिटी कुछ यहाँ पे आती। तो ये पॉइंट, ये चेंज पे मुझे इस पॉइंट का चेंज निकालना है। अगर मैं इस फ्रेम पे बैठ के देखूं और मैं बस इसका चेंज देखूं, ये वाला चेंज, अगर मैं ये वाला चेंज देखूं कि ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हो रहा है, इतना कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज हो रहा है, लेट्स से मैं इसको क्या बोलता हूं, एक्सटी बोल देता हूं, एक्सटी किस रेट से चेंज हो रहा है, तो क्या वेलोसिटी ऑफ टिप विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, क्या मैं बोल सकता हूं dxt बाई dt, क्या यही है क्या। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस का छोड़ के कुछ नहीं है। अगर आपको ये बात समझ आ गई कि वेलोसिटी ऑफ टिप विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, जो ये कोऑर्डिनेट है ना, क्योंकि जो पर्सन है वो पर्सन चलेगा, पर्सन का बेस जो ये वाला पॉइंट है ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ टिप विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बतानी है, मतलब इसके फ्रेम में बतानी है ना। इसके फ्रेम में अगर बैठूंगा मुझे बस यही कोऑर्डिनेट तो दिखेगा, यही डिस्टेंस तो दिखेगा कि मैं पर्सन पे बैठ जाऊं। तो अगर पर्सन पे बैठ जाऊंगा तो मुझे, मैं अपने को रेस्ट मान लूंगा, मुझे सिर्फ कितने से दूर जा रहा है मुझे बस ये दिखेगा ना। मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट जितने जितने से एक्सट्रीम जितने से चेंज होगा वही तो पर्सनली मेरे लिए वो वेलोसिटी होगी, और वही तो पूछा गया है। मतलब मुझे सिंपल dxt में dt पता करना है। अगर वो ये क्लिक कर गया, ये सवाल सिर्फ और सिर्फ 9th और 10th 11th का जो अपना हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा था आरडी शर्मा में, वही सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। हाइट एंड डिस्टेंस कैसे, को सिंपली xt जानना है, डिफरेंशिएशन। तो मैं कुछ भी करके मैं xt का रिलेशन निकालना चाहता हूँ। ठीक है, xt का रिलेशन ये निकालते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस में क्या करते थे, हमें दो चीजें पता है, दो हाइट्स पता है, परपेंडिकुलर 1.6 मीटर और 4 मीटर। तो यहाँ पे थीटा निकालू, वाला थीटा, ये थीटा कैसे रिलेट होगा ताकि मुझे xt का रिलेशन मिल पाए 4 मीटर और 1.6 मीटर से। निकाल लेते हैं बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा को मैं सोच सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट, अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल में देखूं तो परपेंडिकुलर f4 डिवाइड बाय बेस, बेस कौन सा है, ये कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ, जिसको मैं एक्स बोलता हूँ, मतलब ये फ्रेम का कोऑर्डिनेट है, परपेंडिकुलर बाय बेस। दिस इज इक्वल्स टू, अगर छोटे ट्रायंगल में देखो तो परपेंडिकुलर है 1.6 डिवाइड बाय बेस है xt, xt कौन सा है,
पर्सन से टिप की दूरी 60। अब मुझे एक बात बताइए, आपको एक्स समझ आ रहा होगा, एक्स क्या है? एक्स है पर्सन का कोऑर्डिनेट प्लस टिप का कोऑर्डिनेट। अरे भैया, यहां से यहां अगर पर्सन का कोऑर्डिनेट है और यहां से मैंने टिप का कोऑर्डिनेट बोला, एक्स क्या है? समेशन ऑफ पर्सन कोऑर्डिनेट प्लस टिप कोऑर्डिनेट। आई थिंक अभी फिगर दिख रहा है आपको, ठीक है? तो आप सिंपल एक्स की जगह पुट कर लीजिए, क्या 4 अपॉन, जस्ट एक सेकेंड, हेलो हेलो, ओके, ठीक है, मैं कहा था, हाँ मैं बोल रहा था कि जो x है, मुझे x पर्सन और टिप चाहिए। अच्छा, बहुत लोग होगा कि मैं xp और xt क्यों बोल रहा हूँ। x तो पूरा कोऑर्डिनेट है ना, बट मुझे क्या गिवन है? मुझे dxp बाई dt गिवन है। dxp बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन। तो मुझे x से क्या रिलेशन मिलेगा? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे dt वाला रिलेशन मिल जाएगा, बट ये वाला चीज मुझे नहीं मिलेगा ना, dx बाई dt तो हमें पता ही नहीं है। तो हमें नोन चीजें चाहिए ना, ताकि हम अमन को निकाल पाए। एक्स को मैं तोड़ सकता हूँ ना, एक्सपी प्लस एक्सटी में, क्यों तोड़ रहा हूँ? एक्सपी का डिफरेंशिएशन आ जाएगा वीपी, जो कि पता है। टिप का डिफरेंशिएशन हमें वो निकालना ही है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इससे तोड़ा। तो मैं इसको बोल सकता हूँ एक्सपी प्लस ऑफ एक्सटी, दिस इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन एक्सटी। क्या मैं कर रहा हूँ? सिर्फ हाइट एंड डिस्टेंस और सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ। अब मैं एक्सपी एक्सटी को ऊपर ले जा सकता हूँ, मैं इनवर्स ले लेता हूँ इस पूरे का, तो मेरे पास ये चीजें ऊपर आ जाएंगी, थोड़ी बढ़िया लगेगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सपी प्लस ऑफ xt और डिवाइड बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू xt डिवाइड बाई 1.6। अब मुझे देखिए, अगर मैं इस पूरे को डिफरेंशिएट करूं टाइप कैलकुलेट, तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया? सब कुछ अपने नोन और अननोन में आ जाएगा। कैसे? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो 1/4 इतना ही रहेगा। एक्सपी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डीएक्सपी बाई dt। डीएक्सपी बाई dt क्या है? वेलोसिटी ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन का कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करा टाइम के साथ, वेलोसिटी ऑफ पर्सन दे रखा है मुझे, प्लस टिप का कोऑर्डिनेट, क्योंकि मैं पूरा एक्स नहीं ले रहा। एक्स जो है वो बेस पोल से लेकर के टी तक वो एक्स है, मैं उसको नहीं ले रहा। वो क्या है? वो सिर्फ एक्स टी है, मतलब ग्राउंड फ्रेम में टिप की वेलोसिटी क्या है। मैं सिर्फ पर्सन से टिप की कोऑर्डिनेट को ले रहा हूं, जिसको मैंने एक्स टी बोला है, और पर्सन से टिप का कोऑर्डिनेट जो वेरी कर रहा है, पर्सन से टिप की वेलोसिटी होगी, पर्सन की फ्रेम में टिप, वेलोसिटी ऑफ टिप विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। ये क्या हो जाएगा? वीटी, एंड दिस इज इक्वल्स टू हाँ 1/1.6 dxt बाई dt। क्या हो जाएगा? अगेन से वेलोसिटी ऑफ द टिप, वेलोसिटी ऑफ टीपी तो निकालनी है। अब क्या वीपी दे रखा है, वीटी निकालना है। भाई वेरिएबल है, सेपरेट करो, काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अगर मैं पूरा सॉल्व करके दिखा दूं तो ठीक है, 4 को भेज देते हैं उस तरफ, तो वीपी प्लस ऑफ वीटी इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 1.6, 40। ये कितना आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई आ जाएगा आपके पास 40 डिवाइड बाई 60, 4 4 जा 16, 10/4, और 10/4 5/2, 5/2 यानी कि 2.5, 2.5 हो जाएगा। ये हो जाएगा वीटी, हमें वीटी चाहिए, इसको उस तरफ कर ले। अगर उस तरफ कर लूं तो वीपी इज इक्वल्स टू 2.5 वीटी माइनस वीटी 1.5, 1.5 वीटी। तो वीटी क्या आ जाएगा? वीपी डिवाइड बाई 1.5। अब वीपी क्या है? 60 सेंटीमीटर पर सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है, 60 सेंटीमीटर पर सेकंड। 15 को मैं 1.5 को 15 डिवाइड बाई 10 लिख सकता हूँ, 10 चला जाएगा ऊपर, 15 4 जा 60, 4 10 जा 40। ये था क्वेश्चन एडवांस का। वीटी इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या बता रहा है? पर्सन के रेस्पेक्ट में टिप का कोऑर्डिनेट कैसे वेरी कर रहा है। पर्सन के फ्रेम में ये जो टिप जो भी वेरी कर रहा है, मतलब आपके पीछे पोल है, लाइट है, आप अपने टिप को देख रहे हैं, जब आप दौड़ेंगे तो आपके सामने टिप बढ़ता हुआ दिखेगा। आपके फ्रेम में जो टिप को कोऑर्डिनेट वेरिएशन है, मैं वो बता दूं तो आपके फ्रेम में उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी, वही है वेलोसिटी ऑफ टिप, सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा आपके पास सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर आंसर। ये था पेपर पेपर 1 का सवाल था ये 2023 में। आसान आसान क्वेश्चन आ रहे थे, एक थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन था स्टार्टिंग में, वो वाला नहीं, वो 25 का सवाल था थी वो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।